श्री महेश्वरी टाइम्स से सभी पाठकों श्रोताओं को श्रद्धा कटारी हृदय का नमस्कार। बात हम सब के अभी श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं और इसके विषय में जो मुझे जानकारी मिली है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं होता। शास्त्र की आज्ञा है कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पुष्कर खंड में भगवान शंकर ने पार्वती जी को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध को खाने वाला, श्राद्ध को खिलाने वाला और जिसके निमित्त वो श्राद्ध हो रहा है वह पितर तीनों ही नरक में जाते हैं। उसके लिए ठीक तो यही होगा कि वह उस दिन निमित्त द्वादशी को श्राद्ध करे। तो हमारे महापुरुषों का कहना है कि अगर द्वादशी को श्राद्ध नहीं करे और एकादशी को करना चाहे तो पितर का पूजन कर निर्धन ब्राह्मण को केवल फलाहार ही करावे, भले ही वह ब्राह्मण एकादशी करता हो या ना करता हो, लेकिन हमें उस दिन उसे फलाहार ही करवाना चाहिए। श्राद्ध में कभी स्त्री को श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। आजकल एक प्रचलन है कि पिताजी के श्राद्ध है तो पंडित जी को खिलाया जाएगा और माता जी का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को खिला दिया जाएगा। ये शास्त्र के विरुद्ध है। स्त्री को श्राद्ध का भोजन करने की आज्ञा नहीं होती क्योंकि जनेऊ धारण नहीं कर सकती और उनको अशुद्ध अवस्था में आती है और वह संकल्प नहीं करा सकती है। तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी आ जाए या उनकी पत्नी आ जाए और साथ में बच्चे आ जाए तो कोई भी बात नहीं, पर अकेली ब्राह्मणी को भोजन कराना शास्त्र के विरुद्ध है। पितरों को कभी भी पहले भोजन की थाली नहीं देवे। पितृ पूजन में भोजन सीधे थाली नहीं देनी चाहिए। वैष्णवों में पहले भोजन बनाकर सर्वप्रथम ठाकुर जी को ही भोग लगाना चाहिए, फिर उस प्रसाद को पितरों को देना चाहिए। भगवान ने प्रसाद पितरों को देने से उनको संतुष्टि होती है, इसलिए पितरों को प्रसाद ही अर्पण करना चाहिए। पितृलोक का एक दिन मृत्यु लोक के 1 वर्ष के बराबर होता है, लेकिन श्राद्ध ही नहीं, अपने पितरों के निमित्त गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत पुराण और श्री महायंत्र का जाप, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे और गायत्री मंत्र और प्रभु का नाम स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। पितृ कर्म करना हमारा दायित्व है। जब तक हम पंच भौतिक देह है तब तक इस संबंध में जो शास्त्र आज्ञा और उपक्रम है उनका निर्वाहन करना ही चाहिए। गयाजी तीर्थ के बाद ही हमें श्राद्ध करना चाहिए। गयाजी का श्राद्ध एक विशिष्ट कर्म है और प्रत्येक वर्ष की पितृतिथि को श्राद्ध यह हमारा नित्य कर्म है। इसीलिए गयाजी के बाद श्राद्ध कर्म करना गरुड़ पुराण के अनुसार धर्म संबंध है और यह सभी कर्म सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए हमारे ऋषियों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या है और वहाँ केवल संक्षिप्त में बता रहे हैं। प्रत्येक धर्म में अपने पूर्वजों के लिए अलग अलग प्रकार की सद्गति के लिए प्रक्रिया होती है जिसका वे पालन करते हैं और हम लोग अपने सनातन धर्म की आज्ञा का ही पालन करते हैं। नास्तिक लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं होती क्योंकि यह कहा जाता है कि नास्तिक व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्रेत योनि ही प्राप्त होती है। तो बोलो जय श्री कृष्ण। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय महेश।